एक इंटरेस्टिंग इनविटेशन अमित जो गया है वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की तरफ से, वो गया है आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल को। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को इनवाइट किया कि आप बंगाल आएँ, आप यहाँ पे प्रचार करें। तो बॉनहोमी जो है वो दिख रही है। तो एक तरफ तो इनविटेशन एक्सटेंड हो रहा है और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है कांग्रेस के, वो सीधा निशाना साध रहे हैं ममता बनर्जी पर। तो आखिरकार विपक्ष की पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल तमिलनाडु जा रहे हैं कि बंगाल आ रहे हैं, इससे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि आज मेरे साथ ही वो हालात बन गए कि मैं कभी सुबह उठ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में था और इतनी ह्यूमिडिटी है बंगाल में कि आपकी जान निकल जाती है कसम से। इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी यहाँ पे है, कवरेज करना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो कभी मैं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से मिल रहा था और इस बीच आम आदमी पार्टी की कुछ घटनाक्रम ऐसी हो गई कि मैं सुबह से लेके शाम तक, अभी देर रात तक बस रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, लाइव ही कर रहा हूँ, ऐसे हालात बन गए। तो अब खैर अरविंद केजरीवाल बंगाल आएंगे ममता बनर्जी के लिए कैंपेन करने के लिए। ये इंडिया गठबंधन के लिए भी बड़ी अजीब स्थिति है कि राहुल गांधी जो वोटिंग का दिन था पहले चरण का, उस दिन सुबह सुबह तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक वीडियो डाल देते हैं, बीजेपी उसका इस्तेमाल करती है। अरविंद केजरीवाल तमिलनाडु जाके डीएमके को और एमके स्टालिन को मजबूत करने के लिए चुनाव प्रचार करते हैं। उनका मानना है कि जो भी बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है उसकी मदद की जाए, और उसी सबके सिलसिले में अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, वो बंगाल में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। 26 तारीख को बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे, कलकत्ता में करेंगे जहां तक मुझे समझाया गया है, और 27 तारीख को भी थोड़ी देर उनकी मौजूदगी यहाँ बंगाल में रहेगी। तो हो सकता है उस दिन कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या एक प्रोग्राम उस दिन के लिए तय किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल के लिए मुझे लगता है कि दिल्ली में ज़्यादा मुश्किलें बनी हुई हैं, जहाँ पे जब हम बंगाल के खेला होने का रजिस्ट्री बना रहे थे उस वक्त दिल्ली में ज़्यादा बड़ा खेला हो गया, जिसकी वजह से मैं यहाँ लगातार लाइव पे जुड़ा रहा। तो बहरहाल अपने दर्शकों को हम लोग अपनी भाषा में बताते हैं, क्योंकि हमेशा अंकित जो हैं वो थंबनेल ढूंढते रहते हैं, तो आज उनको थंबनेल ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। हुआ क्या है आप देखिए, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के सांसद 7 सांसद राज्यसभा के बीजेपी ज्वाइन कर गए हैं, उसका सार समझिए आप। बीजेपी अरविंद केजरीवाल का अमित शाह चुरा कर ली गई, यही हुआ है। या अरविंद केजरीवाल के अमित शाह बीजेपी में शामिल हो गए। संदीप पाठक की बात कर रहा हूं मैं। पहले भी जब भी चर्चा हुई है, हम लोग रिपोर्टर्स ऑफ एयर में हमने बताया कि कैसे संदीप पाठक पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत थी उसके रणनीतिकार थे, अहम हिस्सा थे, और उनके स्ट्रैटेजी की, उनके सर्वे टेक्निक की कायल कई सारी पार्टियां हैं। और आज भी जब वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं तब भी मैं कह सकता हूं कि वो आइडियोलॉजिकल स्तर पे बहुत ज़्यादा सहज वहाँ होंगे या नहीं, ये इसका भरोसा मुझे नहीं है, जितनी मेरी उनसे बातचीत रही है पिछले कुछ सालों में। और इसका छोटा उदाहरण ये है कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो हरियाणा में कांग्रेस से कौन डील करेगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या बार्गेन टर्म्स होंगे, राघव चड्ढा डील कर रहे थे, वो रिपोर्ट करते थे संदीप पाठक को। और अब राघव जब लेके गए तो राघव तो खुद जाएंगे, ये सबको पता ही था, इस पर सारी चर्चाएं हो ही चुकी थी। लेकिन इसके अलावा बाकी लोग जो गए हैं, चाहे अशोक मित्तल, उनके यहाँ ईडी की रेड हुई थी, विक्रमजीत साहनी एक बिजनेसमैन हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, हो सकता है सत्ता पक्ष के साथ रहना ज़्यादा सहज होता है, या उनकी अपनी एक लंबी राजनीतिक तैयारी हो। स्वाति मालीवाल रिबेल थी। इन 7 के 7 नाम में सबसे ज़्यादा झटका आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को संदीप पाठक के नाम से लगा। मैं बिना नाम नहीं ये बता सकता हूँ कि बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो संदीप पाठक से हाल फिलहाल मिले भी थे, और उनसे बातचीत के दौरान मुझे समझ में आया कि वो भी सरप्राइज थे कि ये जो लिस्ट है जिसमें ज्वाइनिंग हुई है उसमें संदीप पाठक का नाम होना बहुत बड़ा झटका था। क्योंकि जो रणनीतिकार होता है पार्टी का, वही अगर पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले तो बहुत बड़ा सेटबैक है। मुझे ध्यान आता है कि यहीं बंगाल में इंसिडेंटली ममता बनर्जी के साथ ये एक बार हो चुका है। मुकुल रॉय जो ममता बनर्जी के चीफ स्ट्रैटेजिस्ट थे, वो बीजेपी ज्वाइन कर गए थे। तो लगभग उसी तरह के हालात हैं। हालांकि इस वाले मामले में एक बात मैं अपने दर्शकों को, हम लोग रिपोर्टर्स ऑफ एयर में ये बात अपने दर्शकों को बता देते हैं कि बीते 1 साल से संदीप पाठक और आम आदमी पार्टी के बीच में दूरियां लगातार बढ़ती जा रही थी। संदीप पाठक जो सिस्टम था, नए सिस्टम में
सेट नहीं हो पा रहे थे। ये बात भी कई बार नेता कहते थे। और असल में हुआ क्या था कि विधानसभा चुनाव जब दिल्ली में हो रहा था, एक्सक्लूसिव जानकारी है, अपने पैनल पे साथियों के साथ साझा कर रहा हूँ, अपने दर्शकों के साथ रिपोर्टर्स ऑफ एयर पे साझा कर रहा हूँ कि दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आखिरी 2 हफ्ते में घर बैठा हुआ था। अपने बच्चे को वो खिलाते हुए, घर परिवार और अब पर्सनल लाइफ पे ध्यान देते हुए आखिरी 2 हफ्ते उन्होंने बिताए थे। तो वो बात कहीं ना कहीं उनके अंदर घर कर गई थी। दिल्ली में जो हार हुई उसकी वजह से भी कई सारे सीनियर लीडर्स आम आदमी पार्टी के, उन्होंने गाए बगाए मुझसे बात करते हुए बताया था कि हो सकता है वो डिप्रेस्ड हो गए, उसकी वजह से बहुत हर्ट हुए थे दिल्ली की हार की वजह से। लेकिन जब संगठन रीजिग हुआ ना, तो मनीष सिसोदिया पंजाब भेजे गए, सत्येंद्र जैन पंजाब भेजे गए, गोपाल राय दुर्गेश पाठक गुजरात भेजे गए, आतिशी गोवा भेजी गई, संदीप पाठक को एक नॉन इम्पॉर्टेंट स्टेट छत्तीसगढ़ दिया गया। वो छत्तीसगढ़ जाते थे, आते थे, वो सारी बातें अपनी जगह पे रखी हुई थी। लेकिन अहम बात क्या है इसमें, जहां तक मुझे मेरे रिलायबल सोर्सेज ने और जो पार्टी के सिस्टम को अंदर से समझते हैं उन लोगों ने बताया है कि संदीप पाठक की इच्छा थी कि वो पंजाब जाएं और आम आदमी पार्टी उन्हें पंजाब भेज नहीं सकती थी, क्योंकि वहां एक अलग टीम तैयार की जा रही थी जो नए सिरे से, नए तरीके से काम करे। और जो लोग भी वर्किंग स्टाइल से, संदीप पाठक के वर्किंग स्टाइल से खुश नहीं रहे थे पंजाब में, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, छड़ी की नोक पे जो उन्होंने दे दिया आपको टारगेट, उसको पूरा करना है। और नंबर्स के बहुत मतलब आप कह सकते हैं सटीक जानकार हैं, तो उस मामले में नंबर्स पे दाएं बाएं वो बर्दाश्त नहीं करते थे। तो नए सिरे से संगठन को मजबूत करने की कोशिश हो रही थी। लगा कि संदीप पाठक उसमें फिट नहीं होंगे, उन्हें गुजरात जाने के लिए भी कहा गया। मुझे शीर्ष काफ़ी टॉप सोर्सेज ने कंफर्म किया था, वो गुजरात जाना नहीं चाहते थे, गोवा जाने की उनकी इच्छा नहीं थी। तो कुल मिला के बीते 1 साल में वो दूरियां बढ़ती गई और उन्हें 5 फिरोज शाह रोड जो पता हुआ करता था अरविंद केजरीवाल का, वहां जाने का जो एक्सेस कार्ड था उसमें कई बैरियर्स आते हुए दिखाई दिए। तो कुल मिला के ये कहानी हुई है। और हुआ तो ये भी है कि एक बहुत बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे मिलने के लिए कल ये जो 7 सांसद ज्वाइन किए हैं, इनमें से एक सांसद मिलने भी गए थे कल देर शाम। लेकिन तब तक ये नहीं पता था कि उनमें जो मिलने गए हैं बड़े नेता से आम आदमी पार्टी के, असल में वो भी उस लिस्ट में शामिल हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर सकता है 24 घंटे बाद। तो पार्टी को तो झटका लगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये पूरी तस्वीर साफ हो गई थी, ये मैं पूरे यकीन से आपको बता सकता हूँ। और यही वजह है, इसका प्रूफ रिपोर्टर्स ऑफ एयर पे अपने दर्शकों के लिए, कि तकरीबन आप अगर अरविंद केजरीवाल के टाइमलाइन पे जाएंगे ट्विटर पे, एक्स पे, 12:25 पे आज उन्होंने 12:25 पे शुक्रवार को उन्होंने पोस्ट किया था कि मैंने अपना आवास बदलकर आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर जो आवास मुझे मिला है वहां मैं परिवार के साथ शिफ्ट हो गया हूँ। इस जानकारी की बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आमतौर पर सूत्रों के हवाले से इधर उधर से खबरें आती हैं। वो जो पोस्ट था वो इस लिहाज से किया गया था कि जब ये बम फटेगा तो पहले से बता रहे लोगों को बता दिया गया है अरविंद केजरीवाल द्वारा कि कम से कम उन्होंने अपना घर का पता बदल लिया है। हेडक्वार्टर्स आम आदमी पार्टी का पीछे एक पंडित रविशंकर शुक्ला लेन में है और पार्टी के मुखिया नए पते पर रहते हैं। रिपोर्टर्स ऑफ